स्वागतम सुस्वागतम। तो स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल NH रहमान में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रियल नंबर यानी 2025 सेशन का। आज से ही शुरू कर रहे हैं नई वीडियो सीरीज़ के साथ। हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो बच्चों लिख के रख लो, जो इस साल पेपर देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन भाई साहब ज़रूर आता है पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है √3 हो, वहाँ पर √2, √5, √6, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। अब इसको करना कैसे है देखो, बड़ा इजी मेथड है, ध्यान से देखना। और नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी है तुम्हारे पास वो सब सामग्री लेकर बैठ जाओ। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो एक बात सुन लो, रियल नंबर दो तरीके का होता है, या तो रेशनल या इरेशनल। अब हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है भैया, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो रेशनल है या इरेशनल है, लेकिन प्रूव हमें इरेशनल करना है। चलो अगर एक बार अगर हमने ऑप्शन ए पर क्लिक कर भी दिया कि ये रेशनल है, तो क्या ये प्रूव हो सकता है? देखो देखते हैं। तो मैंने एक बार मान लिया, एक बार ए ऑप्शन पर क्लिक कर भी दिया कि लेट अस एज्यूम √3 विल बी कंसिडर एज रेशनल नंबर। तो मैंने ये लिख दिया। अगर हो गया तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसी फ्रैक्शन नंबर के इक्वल आएगा, और वो फ्रैक्शन नंबर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a/b है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b विल बी एनी टू कोप्राइम नंबर्स। अब ये कोप्राइम नंबर्स ये क्या है भैया? कोप्राइम नंबर्स मतलब ये है कि ये आपस में किसी तरीके से भी कटिंग नहीं हो सकती है, इनका डिडक्शन नहीं हो सकता है। आंसर आएगा तो पॉइंट में आएगा, मतलब कि या तो वो 3/2 हो सकता है या 5/2 हो सकता है। मतलब कभी भी आंसर जो है वो किसी एक वैल्यू में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 3 और 2 आपस में कट नहीं हो सकते तो कोप्राइम है, 5 और 2 भी डिवाइड नहीं हो सकते, वो भी कोप्राइम है। इस तरीके का कोई नंबर है, या 10/4 ले लो आप, कुछ भी आप वट जो आपकी इच्छा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, बड़े इत्मीनान से कर रहा हूँ भाई, देखो कर रहा हूँ। तो देखिए लेट अस एज्यूम, ये सब हमने लिख दिया, √3 को a/b के इक्वल कर दिया, और a/b जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ऐसे भी बोल दिया। अब ये जो b है आपका, ये इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो पहला स्टेप ये हो गया कि a/b के इक्वल रखना है। दूसरा स्टेप ये है कि हमें स्क्वायरिंग कर देनी है। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ ये है, अब बच्चों ध्यान से सुन लो। एक थ्योरम ये कहती है अगर किसी स्क्वायर का कोई फैक्टर है, किसी नंबर के स्क्वायर का कोई फैक्टर है, तो वो उसका भी फैक्टर है। मतलब ये क्या बात हुई, ध्यान से सुनो। अगर 100 5 से डिवाइड हो सकता है तो 10 भी हो सकता है। या उल्टी बात सुन लो कि 10 5 से डिवाइड हो सकता है, और 10 का स्क्वायर 100 तो 100 भी हो सकता है 5 से डिवाइड। सेम इसी तरह से अगर हम दूसरा कोई नंबर लें, तो अगर मैं 16 लेता हूँ जो कि 16 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसी तरह से 4 जो कि 16 का स्क्वायर रूट है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट डालेंगे, लिखेंगे नाउ इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, hence 3 is also a factor of a, so we can assume that। अब यहाँ के केसेस में क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई हमने 8 से की तो वो 16 आया, वहीं 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 4 आया। मतलब नहीं समझे? देखो यहाँ पर ये खेल 8 और 2 का है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर खेल 5 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई की तो 10 आया, और 5 के टेबल में 20 से मल्टीप्लाई की तो 100 आया। तो वहाँ पर खेल 2 और 20 का है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगर ये a स्क्वायर का फैक्टर है तो a का भी है, और उस फैक्टर को हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर c। अब इसको दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये आएगा 9c² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर हमने कुछ यहाँ पर वैल्यू पहले से ही मिल चुकी थी, उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर गलती से रख देते हैं भैया, तो गलती से अगर रख दी तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब ये 3 9 से डिवाइड हो सकता है, 3 को 9 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये 3c² इक्वल्स टू b आया। तो देखा जाए तो ये कुछ आपको अजीब सा नहीं लग रहा? ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था? हमने ये एज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर हैं, वो आपस में कट नहीं हो सकते, वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, आपस में कटिंग होने के कोई चांसेस नहीं है। बट यहाँ पर होने पर हम एक स्टेटमेंट को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। वो रिव्यू ये था कि अगर 3 फैक्टर है b² का तो 3 फैक्टर b का भी हो सकता है। ये कोई बात नहीं हुई। देखो, अगर b² का फैक्टर है 3 है फैक्टर b² का, तो 3 फैक्टर b का भी हो सकता है। यानी b के लिए मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर सकता हूँ, जैसे 3x इक्वल्स टू b, और वहाँ पर मैंने a को 3c माना था। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं a/b के इक्वल करके रख दूँ तो वहाँ पर 3 से 3 कटने के बाद भैया कोई वैल्यू बन रही है, जो कि हमने पहले से ही बोल दिया था कि ये आपस में क्या है, को प्राइम है, आपस में कट नहीं हो सकते आपस, लेकिन ये तो कटिंग हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम इसके साथ ही एक स्टेटमेंट और लिख देंगे, लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी एज्यूम्ड a and b इज़ अ को प्राइम, hence the assumption we take √3 is a rational number was wrong, hence therefore we can say √3 is a irrational number। कहने वाली बात यही है बच्चों, ध्यान से सुन लो, कि हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो √3 रेशनल नंबर है या इरेशनल है। देखो, इरेशनल तो मुझे प्रूव करना ही था, लेकिन मैंने मान लिया कि रेशनल है, लेकिन उन बातों पर रेशनलाइज ये नहीं होता, ये रेशनल नंबर नहीं बन पाया। तो दैट्स वाई हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि ये इरेशनल नंबर है। बात ख़त्म हुई। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं नोट, बगैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी कीजिए नोट। हम बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, ध्यान से सुन लो। अगले एग्जाम्पल की ओर हम आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। पूरी की पूरी तो मैंने व्याख्या आपको बता ही दी है, लिखी हुई है यार, पढ़ लो। मैं बार बार चिल्ला के बता देता हूँ कि रियल नंबर है और चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज कौन सी है, और बस मुझसे नहीं होता। कृपया करके जल्दी से देख लें। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। शो दैट 5 - √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से है। कहने वाली बात है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में भैया आ जाते हैं, इस साल भी आए थे, हर साल आते हैं। देखिए, लिखते हैं सबसे पहले वही पुरानी कहानी मैं कहूँगा। देखो, अगर हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये रेशनल है या इरेशनल है। अब सिंपली सी बात है। देखो, क्वेश्चन पेपर में अक्सर करके आपको ये ज़रूर एक लाइन मिलेगी, लिखा होगा कि शो कीजिए कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 पहले से ही इरेशनल नंबर गिवन है आपको। तो पेपर में आपको इस तरीके से गिवन है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि एग्जाम्पल नंबर 5 में पहले से ही हमें √3 को इरेशनल साबित करना था और वहाँ हम साबित कर चुके, तो नीचे क्वेश्चन में हमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो खैर, हम लोग लिखते हैं कि भैया हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इरेशनल है या रेशनल है। मैंने मान लिया कि रेशनल होगा तो मैं एक स्टेटमेंट डाल दूंगा कि लेट अस अज्यूम 5 - √3 विल बी अ रेशनल नंबर वेयर a एंड b विल बी अ को प्राइम नंबर। अब वो को प्राइम नंबर क्या थे अभी तो बताया था, पिछली ही वीडियो में बताया था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भैया 2/5 ले लो या फिर 3/2 ले लो या 5/2 ले लो। इनको अगर आप कटिंग करोगे तो ये कटिंग नहीं हो पाएंगे, आंसर आएगा आपका 0 में, 0 पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो उसी तरीके से हमने इनको को प्राइम माना है कि ये आपस में कटिंग नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये देखो 5 - √3 यहाँ पर हमने a/b के इक्वल कर दिया।
अब ये 5 यहाँ प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। इसके साथ ही ये जो माइनस है √3 के साथ वो भी उधर जा सकता है। माइनस के लिए ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो माइनस अंदर एंटर करेगा और जो माइनस की चीज़ थी वो प्लस की हो गई और जो प्लस की चीज़ थी वो माइनस की हो गई। सीधी बात है कि √3 = 5 - a/b। अब कहने वाली बात है कि सर एक तरफ आपके पास रखा है एक रेशनल नंबर, भैया आपने रेशनल नंबर माना है, अगर उसमें कोई नंबर प्लस माइनस कर दिया तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना घट बढ़ जाएगी, रहेगा तो वो रेशनल नंबर ही ना। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास जो रखा है LHS में वो है एक इरेशनल नंबर, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट डालेंगे और सारी बात को फाइनल करेंगे। हम लिखेंगे सिंस A and B आर को प्राइम वी गेट सिंस A and B आर इंटीजर्स। अब आपको पता होगा रियल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं, तो वी गेट -a/b + 5 इज अ रेशनल नंबर एंड सो √3 इज अ रेशनल नंबर। तो इसके हिसाब से मतलब यही है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो √3 को भी रेशनल नंबर मानो भाई, जो कि इसके इक्वल है। इक्वल क्या कहता है, दोनों को इक्वालिटी रखो, बराबरी रखो, बट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन सच्चाई ये है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन बिकॉज ऑफ द आर इनकरेक्ट अजम्पशन, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन लिया था कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर है। बात को ख़त्म किया, बात ख़त्म हुई, ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी करो, आराम से करो और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के करो। चलते हैं अगले सवाल पर। के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, and don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.